अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो देखें, आज ईद का तीसरा दिन है। सबको सबसे पहले ईद मुबारक। सिस्टर बोलो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। तो देखिए, आज ईद का तीसरा दिन है। तो देखिए, चिकन कढ़ाई बन रही है। चिकन कढ़ाई तो वैसे भी ईद के पहले दिन भी बनी थी। ईद के पहले दिन भी चिकन कढ़ाई बनी थी, तो वो वालिद साहब ने बनाई थी। आज बना रही है सिस्टर। तो मैंने कहा आपसे ये भी एक छोटा सा क्लिप शेयर करूं। तो देखिए सिस्टर कितने मजे का चिकन कढ़ाई तैयार कर रही है। ये देखिए, वो तैयार कर रही थी, तो मैंने कहा एक शॉर्ट बनाते हैं अच्छा सा। देखिए, वो चिकन की इस टाइम बुनाई कर रही है। जी, बुनाई। क्या क्या डाला है बताओ जल्दी से रेसिपी। इसमें मैंने लहसुन, प्याज और अदरक डाली है और सूखा धनिया डाला है। अच्छा। और फिर इसको मसाले को भुना है मैंने टमाटर डाल के। और फिर इसमें चिकन डाल के अब मैं बुनाई कर रही हूँ। अब क्या करोगी इसके बाद? अब इसमें आलू डालूंगी और वो हरी मिर्चें जो मैंने काटी हुई है वो डाल। फिर इसमें पानी डाल दूंगी गर्म। देखिए, दिखाओ क्लोज भी लो, कितना प्यारा सिस्टर चिकन तैयार कर रही है। तो फ्रेंड, मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छी हंडियां पकाती है, बहुत अच्छी ये भी डिशेस तैयार करती है। तो देखिए कितना खूबसूरत चिकन है। ये इसी तरह खाने को दिल कर रहा है। बहुत मजेदार आप बना रही हो सिस्टर। से थैंक यू। थैंक यू भाई। तो देखिए, ये चिकन की बुनाई कर रही है। फिर इन्होंने आलू भी काट के रखे हैं और हरी मिर्चें भी। ये साबुत डालोगी हरी मिर्चें? जी, ऐसे डालूंगी। तो साथ में देखिए गरम मसाला भी रखा हुआ है सिस्टर ने। साबुत गरम मसाले भी क्या क्या लिए आपने? काली मिर्च लिए, दालचीनी और जीरा। तो देखिए कितनी खूबसूरत चिकन सिस्टर तैयार कर रही है। ये दिखाओ क्लोज भी लो। देखिए, ये तकरीबन 2 चिकन होंगे पूरे, है ना? तकरीबन हर पार्ट है इसमें। देखिए चिकन कितना अच्छा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ईद के तीसरे दिन हम बना रहे हैं चिकन। मजेदार सा सिस्टर तैयार कर रही है। देखिए फ्रेंड, 10 दिन को धोने पूरे वाला आया था, दिन को खाली हुई। तो फिर इस तरह धो के रखिए 10 दिन को बेटा से। और थोड़ी देर जस्ट उसमें रहने भी देते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें कोई जर्म वगैरह हो या बू वगैरह हो 10 दिन में, तो वो खत्म हो जाए। को पानी दे दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी
मनी प्लांट है, इसके ऊपर डंडा लाऊंगा और फिर इसको, इसकी जो बाकी बेल्स हैं उनको भी इसके साथ जोड़ दूंगा। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है आजकल। तो देखिए मनी प्लांट को फ्रेंड्स हमेशा इस तरह पानी दिया जाता है, इस तरह पूरी ये गीली होते थे, इस तरह से 3 से 4 दिन में एक दफा दे दिया करें पानी उसके बाद। तो दिखाओ कितनी अच्छी ग्रोथ है हमारी मनी प्लांट की। देखिए फ्रेंड चिकन तैयार हो गया। सिस्टर ने साथ में रोटियां भी मजेदार सी तैयार की हैं और वालदा साहिबा के लिए अच्छे से चावल बॉयल हो रहे हैं, वो चावल उबले हुए खाएंगी। तो देखें, दिखाओ चिकन कितना प्यारा तैयार किया सिस्टर ने। तो मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। देखिए कितना प्यारा, कितना मजेदार और खूबसूरत चिकन तैयार किया। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा चिकन सिस्टर ने तैयार किया, मजेदार सा। साथ में रोटियां भी हैं और साथ में चावल भी उबर रहे हैं मजेदार से। दिखाओ चावल, चावल भी उबाले हुए। ये चावल सिर्फ वालदा साहिबा खाएंगी, उनको थोड़ी जो है वो कह रही हैं आज मूड नहीं हो रहा, चावल खाने का दिल कर रहा है, रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा। तो देखिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। वैसे तो सिस्टर चिकन कढ़ाई, चिकन इस तरह आलू शोरबे वाला चिकन जो है, आलू चिकन शोरबे वाला ये भी तैयार करती रहती है, बहुत मजेदार तैयार करती है। तो यकीनन आज भी अच्छा होगा। तो मैंने कहा आपको भी टेस्ट करके बताऊं। देखिए बिस्मिल्लाह। रोज भी कैसा बना भाई? कमाल है, कमाल। कमाल का नहीं है, सिस्टर ने बनाया, बहुत मजे का। बैठ के खाओ। इस्लामाबाद का मौसम कितना प्यारा है ना सब। भाई तो देखिए फ्रेंड्स आज फिर हम छत पे आए हैं। देखिए इस्लामाबाद का मौसम कितना प्यारा है। ईद का तीसरा दिन है। सबसे पहले आप सबको कहते हैं ईद मुबारक। तो देखिए फ्रेंड्स
इस्लामाबाद का वेदर दिखाओ कितना खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवाएं जा रही हैं और बहुत अच्छा वेदर है इस्लामाबाद का। दिखाओ कितना प्यारा वेदर है। बादल आए हैं, बारिशें हो रही हैं, बारिश होने वाली है। और देखें मारगला हिल्स की तरफ से भी जो है बादल आ रहे हैं। आओ दिखाओ, देखिए मारगला हिल्स हैं, वो सारी उधर मारगला हिल्स हैं। इस्लामाबाद का दूर से ले तो देखिए फ्रेंड्स, इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत है। देखिए कितना एंजॉयबल वेदर हुआ हुआ है, तो बहुत मौसम अच्छा है। शाम के टाइम हम अक्सर छत पे आ जाते हैं, छत पे एंजॉय करते हैं, चाय वगैरह पी है और अब छत पे खड़े हैं। पहले खाना खाया था, फिर चाय पी, शाम हुई तो फिर छत पे आ गए क्योंकि अंदर बंद रहते हैं। वो दिखाओ कितने अच्छे बादल आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरे वालिद साहब ने हमें दिया है ईद गिफ्ट उन्होंने और भी दिए हैं, और भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इसके अलावा ईदी भी दी है। तो एक दफा फिर से आपको कहते हैं ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन है। मेरा ब्लैक वाला गिटार जो तो वालिद साहब ने दिए, ये मेरा और मेरी सिस्टर का गिफ्ट है। वालिद साहब ने हमें गिफ्ट दी है, गिफ्ट के तौर पे दी है। देखिए मैंने कहा आपसे भी शेयर करें, अब आप हमारे फ्रेंड्स हैं। तो देखिए ये सबसे पहले मैं अपना गिटार शेयर करता हूँ। बहुत आवाज आ रही है, एक मिनट रोक लो। तो देखिए फ्रेंड्स, ईद गिफ्ट्स भी होते हैं। तो वालिद साहब ने हमें इस दफा ईद पे गिफ्ट दी है। तो देखिए इस दफा ये गिफ्ट दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरा है और एक मेरी सिस्टर का गिफ्ट है, और छोटे भाई का गिफ्ट उसके रूम में है। तो देखिए ये गिफ्ट है, खूबसूरत सा गिटार। बजा के बताओ। एक ये है और ये मेरा है। का ये है, सिस्टर के गिटार का डब्बा सिस्टर ने उतार दिया, रूम में है मेरे। ये देखें, मेरा ज्यादा प्यारा है। तो देखिए व्हाइट वाला मेरा है और ब्लैक वाला सिस्टर का है गिटार, खूबसूरत सा गिटार। तो ये हमारा ईद गिफ्ट है, वालिद साहब ने दी है। बजाओ, ब्लैक वाला बजाऊं कि व्हाइट? कोई भी कोई भी। ये देखिए किलो सोन दो। ये इसके तार भी है, बताओ ना। ये इसकी वो यहाँ से इसकी साउंड चेंज भी की जाती है फ्रेंड। यहाँ से साउंड को चेंज किया जाता है। ऐसे 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 बारीक रखनी है और यहाँ से बजाया जाता है। और ब्लैक वाला भी बिल्कुल इसी तरह ही है। इसका वो एक चीज मिलती है ना, उससे हाँ, वो ऐसे अंगूठी की तरह होता है, एक तार से। देखिए ये दिखाओ, बहुत खूबसूरत। तो कब सीधा व्हाइट वाला ज्यादा खूबसूरत। नहीं, ब्लैक वाला मुझे अच्छा लगता है। आपको व्हाइट? सीधा करो, सीधा करो। ये जो इसकी जगह होती है ना, ये साउंड चेंज करने के लिए, साउंड बारीक या मोटी रखी जाए। तो देखिए कितनी खूबसूरत आवाज आ रही है। और हमारा गिफ्ट भी आपने देख लिया। ये ब्लैक वाला मेरा है, नहीं ब्लैक वाला सिस्टर का है, व्हाइट वाला मेरा है। चलो सिस्टर कोई अच्छा सा गाना गाओ अच्छे मौसम में। आप गाओ, गाओ ना। गाओ, क्या गाओ? कुछ भी गाओ। सारे गामा पादा सा। इंग्लिश गाना गाओ। तो देखिए ये हमारी गिफ्ट है, गिफ्ट दिखाओ और वेदर भी दिखाओ इस्लामाबाद का। प्यार उड़ जाऊंगी। कितना
कितना प्यारा मौसम है। ये इसकी लड़की होती है ना जगह, ये साउंड को पतला और बारीक करने के लिए होती है। इसी तरह इसमें भी बने हुए जी। लो बजाओ बजाओ ना। अच्छा उस तरफ से भी होगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ताई बेसुरा बजाया आपने या मैंने गाया? चले बस। शशकों से कार जा रही है, कितनी खूबसूरत चला रहा है, धीमे धीमे धीमे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं पोटा कलेजी। पोटा कलेजी के लिए देखें, ये उस दिन लाए थे और फ्रीज कर दी थी इस तरह से। पोटा कलेजी धो के अच्छे से, तो इसको पानी में रखा है ताकि ये डीप फ्रॉस्ट हो जाए। और उसके अलावा चने का कौरमा अच्छा सा बना रहे हैं, चने भी निकाल लिए। तो देखिए सबसे पहले कलेजी चढ़ा लेते। कलेजी के लिए ले लिया पैन। कलेजी बनाना मैंने अपने चैनल पर पहले भी सिखाया है, कलेजी पोटा भी सिखाया है, इसके अलावा बकरे की कलेजी भी सिखाया है मजेदार सी। वो रेसिपी भी आप जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल जाया करे। और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर और कमेंट्स भी जरूर किया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए कीमती होंगे। तो फ्रेंड देखिए, आज ईद का तीसरा दिन है। आप सबको एक दफा से फिर से कहते हैं ईद मुबारक। दिन को तो सिस्टर ने बनाया था अच्छा सा चिकन आलू, और उसके अलावा बॉइल्ड राइस भी थे और रोटी भी थी। तो अब शाम हो गई है, शाम को बना रहे चिकन का कौरमा नहीं, चने का कौरमा, और जो मेरे वालिद साहब का इंतहाई पसंदीदा है। और उसके अलावा बना रहे कलेजी पोटा। तो देखिए कलेजी पोटा बनाने के लिए पानी चढ़ा लिए।
अब इस पानी में ये डाल देंगे, ये देखें ये कलेजियां भी है और पोटा भी है, बीच में मिक्स है। इसको डाल देंगे पानी में इस तरह से। और यहाँ पे है मेरे पास, इसको कवर अप कर देंगे तब तक। यहाँ पे मेरे पास है प्याज, टमाटर और लहसुन। ये दोनों चीजों का, यानी कि चने के कौरमे का भी है और कलेजी पोटे के लिए भी है। इसको छील लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड आप जरूर कमेंट्स करके बताएं आपकी ईद किस तरह से गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है। तो देखिए आज ईद का तीसरा दिन है, खुशियों का तीसरा दिन है, तो बहुत मजा आ रहा है घर में। अभी ये रात के डिनर की तैयारी हम कर रहे हैं। लंच में तो सिस्टर ने बनाया था चिकन आलू, मजेदार सा, बहुत अच्छा बनाया था सिस्टर आपने। तो देखें आप शाम होगी है, डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर में हमने बनाना है, क्या चीज बनानी है, कलेजी पोटा और चने का कौरमा। अच्छा सा बनाएंगे इंशाल्लाह। ये प्याज चने के कौरमे और कलेजी दोनों के लिए, यानी कि गट्ठा प्याज छीले दोनों डिशेस के लिए। देखिए प्याज छील लिया, अब लहसुन छील लेते हैं इसी तरह से। तो लहसुन छील के मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स लहसुन भी छील लिया और प्याज भी छील लिया। अब ये जो वेस्टेज है इसको डस्टबिन कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। और देखें सिस्टर एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा भी लाएंगे, इसको भी इस तरह से छिलका उतार लेते हैं इसका। अदरक को भी साफ कर लिया अच्छे से। और आधी अदरक डलेगी कलेजी में और आधी डलेगी इसमें चने के कौरमे में। देखिए इस तरह से। अब जो चीजें कलेजी में डलनी है वो पहले डाल लेते हैं। कलेजी में डलेगा आधा प्याज, बाकी प्याज को साइड पे कर देते हैं इस तरह से। और आधे प्याज को इस तरह से काट लेते हैं। इस तरह से थोड़ा प्याज और ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्याज और लहसुन डाला जाता है, ये जितना आप डालेंगे उतना ही मसाला अच्छा तैयार होगा। तो कलेजी के साथ मसाला भी चाहिए होता है। तो देखिए लहसुन को इस तरह से बारीक करके डाल लेंगे, आप चाहें कूट कर भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से लहसुन को बारीक कर लेंगे हाथ से। इतना लहसुन बहुत है इसके लिए, किसके लिए, कलेजी पोटा के लिए। और इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर का छिलका उतार देते हैं इस तरह से। ये टमाटर तो बहुत अच्छा फ्रीज हुआ होगा।
तो फ्रेंड देखिए, टमाटर का छिलका इसलिए उतारा जाता है, टमाटर का छिलका एक तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, एक ही आपकी जो डिश होती है उसको, उसकी प्रेजेंटेशन को भी खराब करता है। टमाटर का छिलका दिखता है तो जाहिर बात है प्रेजेंटेशन भी खराब होती है और खाने वाला भी तंग होता है। तो इसलिए टमाटर के छिलके को जरूर डिस्कार्ड कर लिया करें, या तो इसको थोड़ा सा उबाल लें तो फिर तब भी आसानी से छिलका उतर जाता है, या जिस तरह मैंने उतारा है इस तरह से उतारें। एक और टमाटर ले लेते हैं। कलेजी में टमाटर भी अच्छा मसाले क्रिएट करता है, इसलिए कलेजी में टमाटर डलता है। टमाटर को भी काट लेंगे इस तरह से। और अब कलेजी में डाल देते हैं ये सब चीजें जो काट के रखी हैं, जिसमें प्याज है, लहसुन है और टमाटर है। अदरक पीस कर डालेंगे। अदरक हमेशा पीस कर डाली जाती है, साबुत साबुत मुंह में आए तो अच्छी लगती। तो देखिए कलेजी भी हमारी अच्छे से दिखाओ कितनी अच्छी खुल गई है। कलेजी में डाल देंगे सबसे पहले टमाटर, फिर डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ और उसके अलावा प्याज डाल देंगे। प्याज अच्छी ज्यादा इसलिए डाल रहे हैं कि अच्छा सा मसाला बन जाए और इस तरह से हो जाए। और फ्रेंड उसके अलावा डाल देंगे कलेजी में इस तरह से अदरक का टुकड़ा, इसको कूट कर डालेंगे। अदरक इतनी सी आधा सा टुकड़ा कूट के जो है कलेजी में डाल देंगे। कलेजी में जायका अच्छा आएगा इससे। ये देखिए इस तरह से। अब कलेजी में डाल लेते हैं मसाले। तो फ्रेंड देखिए मसालों में डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। सबसे पहले डाल लेते हैं हल्दी। हल्दी जरूर खानों में इस्तेमाल किया करें, ये एंटीबायोटिक है। ये अंदर कोई भी जख्म हो इंसान के तो उसको हील कर देती है, उसके अलावा कैंसर से भी बचाती है। तो देखिए लाल मिर्च पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर हमारा बहुत तेज है तो इसको हम थोड़ा यूज करेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा तीखा है, ज्यादा जो है तेज है। उसके अलावा डाल देंगे नमक। तो नमक की एहतियात इस तरह किया करें कि नमक थोड़ा डाल लिया करें और बाद में अगर कम हो तो एडजस्ट हो सकता है। अगर ज्यादा हो जाए नमक तो फिर तो आप जानते हैं निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। देखिए ये सनफ्लावर का कुकिंग ऑयल है, आजकल हम सनफ्लावर कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं। इस तरह से ये डालने के बाद इस तरह से सब चीजों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कलेजी को कर देते हैं कवर अप। और कलेजी में डालेंगे अब कुछ गरम मसाले। तो गरम मसालों में सबसे पहले ले लेंगे सफेद जीरा। सफेद जीरे को पीस कर भी रखेंगे, अभी पीसा हुआ हमारे पास नहीं है। और उसके अलावा सूखा धनिया और ये थोड़ा सा गरम मसाला। गोश्त की जितनी भी आइटम्स है उसमें गरम मसाला लाजमी डलता है, अगर नहीं डालेंगे तो उसमें एक कीक आएगी, तो इसलिए गरम मसाला डालना लाजमी होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर जीरा, सफेद जीरा पिसा हुआ होता है तो डालते, पर पिसा हुआ नहीं है, अभी साबुत ही है। मसाले पीसने हैं, मार्केट से लाए हुए पर पीसे नहीं है, टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह जल्द पीसेंगे, ठीक है सिस्टर? ठीक है। और उसके अलावा सूखा धनिया भी पीस कर रखेंगे, अभी नहीं अवेलेबल, तो सूखा धनिया भी थोड़ा सा डालेंगे।
तो इस तरह के ये जो मसाले हैं ये मीट में जरूर डलते हैं, गोश्त में, कोई भी गोश्त हो। और गरम मसाला पाउडर है। काली मिर्च कहाँ पे? ये लिप्टन है। और थोड़ी सी डालेंगे फ्रेंड काली मिर्च। काली मिर्च भी आपको पता है टेस्ट को बढ़ा देती है, किसी भी चीज के टेस्ट को। थोड़ी सी डालेंगे। काली मिर्च कभी भी ज्यादा यूज नहीं की जाती, काली मिर्च कड़वा कर देती है चीज को। जस्ट फॉर जायका डाला जाता है काली मिर्च को। और इन मसालों को इस तरह से पीस लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक हमें नहीं चाहिए, इसको बस दरदरा सा पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने सफेद जीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च पीस ली है। अब ये डाल देते हैं अपनी कलेजी में इस तरह से। और इसके अलावा डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जस्ट फॉर खुशबू। इस तरह से, इतना सा, बिल्कुल जरा सा। तो फ्रेंड देखिए, गर्मी भी है तो ज्यादा गरम मसाले ना खाएं, एकदम से इंसान के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है और उसके अलावा दिल भी जलने लग जाता है। तो देखिए ये मसालों को करते हैं बाय बाय। अभी के लिए बाय बाय करते हैं, साइड पर करते हैं और वापिस आ जाते हैं। ये अब फ्रेंड्स हम अपनी कलेजी को सारे मसाले डालने के बाद कवर अप कर देंगे। जब ये सूखेगी तो इसको भूनेंगे, भून के फिर इसमें दही डाल देंगे और फिर जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी रख सकते हैं। तो देखिए कलेजी को तो लगा दिया दम। अब मिलते हैं चने की तैयारी के लिए, चने के कौरमे की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सफेद चने बनाने के लिए एक पैन ले लिए। पैन को चढ़ा लिया है चूल्हे पे और फ्लेम खोल लेते हैं। तो पैन भी हमारा अच्छा से हीट अप हो जाए। तो ये देखिए सफेद चने ये इस तरह उबले हुए, दिखाओ, एक चम्मच दिखाओ। ये देखिए सफेद चनों को इस तरह से उबाला था कि इसमें पहले मीठा सोडा डाल के रख दिया था और तकरीबन 1-2 घंटे के लिए सोप रहने दिया था। अगर सोप रहने देंगे तो चना अच्छा गल जाएगा। क्लोज व्यू लो। तो इस तरह से चना गला लिया। फिर गलाने के टाइम जो सोडे वाला पानी था वो फेंका नहीं, उसी तरह कुकर में चढ़ा दिया और थोड़ा सा पानी और डाल दिया और उसके अलावा नमक डाल दिया। तो चने अच्छे से गल गए। नमक डालना इसलिए जरूरी होता है कि चने में नमक का जायका चला जाए, नहीं तो चना फीका फीका रह जाता है, तो इसलिए जरूरी है। वैसे तो असल तरीका ये है कि इसमें आप दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दें तो उससे भी उसका जायका भी थोड़ा चला जाता है। गरम मसाला वगैरह थोड़ा सा साबुत डाल दें, तो वो तो नहीं डाला, बस नमक डाला है। और उसके अलावा उबले आलू लिए, उबले आलू भी कौरमे में डालेंगे। तो देखें प्याज मैंने पहले से काट लिया और लहसुन भी काट लिया। प्याज छील लेते हैं सबसे पहले। भाई वो लोग मैश करके भी उबले आलू डालते हैं चना। हाँ मैश करके भी, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे डालेंगे? मैं साबुत मैश करके डाल दूंगा, वो ग्रेवी बढ़ जाए ना। हाँ ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। कमर्शियली जो मिलता है ना वो मैश करके पोटैटो डालते हैं ना साथ में, वो चनों की कंजूसी करते हैं तो साथ में ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आलू पीस कर डाल देते हैं। बिल्कुल सिस्टर सही कह रही है। तो देखिए प्याज हमने बारीक कर लिया। अब डाल देंगे पैन में। देखिए पैन की हीट अप है। पैन में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल का क्या नाम है? सनफ्लावर। सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, सूफी का सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। और इसमें प्याज डाल देंगे। जब तक प्याज लाल होती है हम लहसुन को बारीक बारीक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। और प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। दिखाओ। अच्छी सी गोल्डन कलर में प्याज आती है तब तक हम ये जो लहसुन रखा हुआ है इसको बारीक करके
और अदरक को पीस कर डालेंगे इस तरह से। हरी मिर्ची डाल दूंगी। अच्छा। तो देखिए फ्रेंड्स, हरी मिर्चें भी डाल लेते हैं। हरी मिर्चें भी मसाले में यूज करेंगे ताकि टेस्ट हमारा और भी चीज का बढ़ जाए, चने कौरमे का बढ़ जाए। तो इस तरह से हरी मिर्चों को बारीक करके रख लेते हैं और उसके अलावा अदरक को भी पीस कर रख लेंगे और टमाटर का छिलका भी उतार लेते हैं। तो चने के कौरमे में अगर आप चाहें तो टमाटर ना भी डालें तो सही है, दही डाल लें। पर दही डलता है चने के कौरमे में लाजमी तौर पे, पर टमाटर का भी जायका कभी कभी अच्छा लगता है, तो इसलिए टमाटर का छिलका भी उतार के डाल देता हूँ इस तरह से। एक हरी मिर्ची भी बारीक कर लिए। अब टमाटर का छिलका उतार लेते हैं। प्याज भी देख लो साथ। उसको भी है कहीं बाकी। लाइट सा ब्राउन कर लेते हैं। तो अब डाल देंगे लहसुन। देखें लाइट सा कलर आ गया, इतना ही कलर चाहिए, बाकी हम लहसुन के साथ कलर ले लेंगे क्योंकि लहसुन को भी थोड़ा सा कुक करेंगे। लहसुन का कच्चापन भी खत्म कर लेते हैं इस तरह से। थोड़ा सा लहसुन भी पक जाए तब तक अदरक कूट कर रख लेते हैं। देखें अब वक्त है कि कुटी हुई अदरक भी डाल दें साथ ही, और इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें डालेंगे और बाकी हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ से ले लेते हैं फ्रेंड एक गिलास और उसमें पानी ले लेते हैं इस तरह क्या होगा। और आप पानी डाल देंगे, दिखाओ। ठीक है, बस ऐसे ही हमें कलर चाहिए। और लहसुन प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को भी हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। और बहुत ज्यादा प्याज को जलाएंगे भी तो उसका टेस्ट भी चला जाएगा और कड़वा भी हो जाएगा, तो इसलिए आप इस अमल को रोक देते हैं और प्याज को सॉफ्ट करने के लिए पानी डाल देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारी प्याज अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ में ये जो टमाटर है इसको काट के रख लेते हैं। इसका छिलका हमने अच्छे से उतार लिया। इस तरह से एक ही टमाटर डालेंगे बस चनों में, और उसके अलावा ये जो चने इसको मद्देनजर रख के और आलू को मद्देनजर रख के इसमें मसाला डाल देंगे। अब मसाला डालने की तरफ से आप इसमें तो सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक देख कर वो डाला हुआ भी है चनों में है नमक, तो इसलिए थोड़ा नमक डालेंगे भी इस तरह से।
उसके अलावा डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर इस तरह से, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी अच्छी लगती है हमारे टेस्ट में, तो इसलिए डालेंगे। वैसे वालदा साहिबा कहती हैं कि चने के कौरमे में बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला जाता, पर हम डाल लेंगे, इस तरह से जायका अच्छा आएगा। ठीक है ना जी। उसके अलावा डालेंगे फ्रेंड गरम मसाला पाउडर, सफेद जीरा और सूखा धनिया। इस तरह से थोड़ा सा सफेद जीरा ले लेंगे, और उसके अलावा ले लेंगे दालचीनी का एक टुकड़ा, इससे भी टेस्ट बढ़ेगा। दिखाओ दालचीनी, इस तरह से दालचीनी का 1-1.5 टुकड़ा ले लिए, और उसके अलावा ले लेंगे सफेद सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर, और उसके अलावा लौंग ले लेंगे 2-3। इस तरह से दिखाओ लौंग। तकरीबन 3 से 4 लौंग ले लेंगे, बहुत गर्म होते हैं, आजकल गर्मी है तो इसलिए थोड़े ही लौंग डालेंगे। और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया। सूखे धनिये से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए डालता हूँ, वो थोड़ा सा डालता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालते। देखिए सूखा धनिया भी डाल दिया। अब इन सब चीजों को दिखाओ, ऐसे कूट लूंगा लौंग को, दालचीनी को, सूखे धनिये को और सफेद जीरे को। तो देखिए मसाले के पास भी जाते हैं, कितना अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। इसको भूलेंगे थोड़ी देर, और प्याज को सॉफ्ट करना बेहद जरूरी है। प्याज को सॉफ्ट करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, इस तरह से। और ये जो मसाला है इसको मोटा दरदरा कूट लेंगे। मोटा मोटा कूट लिया, बस मोटा मोटा ही मसाले को कूटा कीजिए। अगर ग्राइंड भी कर रहे हैं गरम मसाले को तो दरदरा सा करें, या काली मिर्च को, तो मजा ज्यादा आता है। बदनिस्बत के बिल्कुल पाउडर बना दें। ये देखिए ये किस तरह दरदरा सा है। ये डाल देंगे इस तरह से। उसके अलावा डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए अच्छी सी। ये मार्केट से पिसा हुआ लाए थे, घर में भी इंशाल्लाह पीसेंगे, आपसे भी शेयर करेंगे। गरम मसाले भी पीसेंगे, सूखा धनिया, काली मिर्च और मिक्स गरम मसाला भी पीस कर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से अब हुए सारे काम खत्म। हम बस चने डाल दें और टमाटर। ये 1 टमाटर ये भी डाल देते हैं इस तरह से, और इसको और फ्रेंड्स इसको करते हैं कवर अप जब तक हमारा टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर इसमें डालेंगे दही। दही के बाद डालेंगे चने। तो देखिए दही भी सिस्टर ने ला के रख दी अच्छी सी। ये दही कौरमे में जरूर डलती है। तो तब तक थोड़े से बर्तन क्लीन कर लेते हैं। आपको बताइए किचन काम साथ साथ करें तो ज्यादा नहीं होते। वैसे तो सिस्टर ने सारे बर्तन और किचन वगैरह धो के रखा हुआ है, और जो बर्तन मैंने किए हैं कम से कम वो मैं धो देता हूँ। ये भी दही है, ये भी यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड दोनों अंडियां चढ़ी हुई हैं, और साथ साथ हम
बर्तन भी मैं धो रहा हूँ कि हमारा ज्यादा मैस क्रिएट ना हो किचन में। नहीं तो किचन में एकदम से खाना पकाने के बाद, आपको मैंने बताया भी है, खाना पकाने के साथ साथ अगर आप बर्तन धोते जाएंगे तो कभी भी किचन में मैस क्रिएट नहीं होगा। नहीं तो किचन आखिर में आपको ऐसे मिलेगा जैसे पता नहीं क्या हुआ था इधर। तो देखिए साथ साथ बर्तन भी धोएंगे। टमाटर भी 10 सॉफ्ट हो गई है। इसमें डाल देंगे दही, इस तरह से इसमें डालेंगे चने का कोरमा है, तो चने के कोरमे में दही थोड़ी ज्यादा डलती है। ये देखिए, ये इस तरह से दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे और दही थोड़ी सी और ले लेते हैं इस तरह से। चने के कोरमे में थोड़ी सी दही ज्यादा डलती है, तो ये देखिए इस तरह से। देखिए थोड़ा दही इसमें डालेंगे, दिखाओ मसाला कितने अच्छे से भून गया। चने के कोरमे में भी दही डाल देंगे और ये जो कलेजी मसाला है इसमें भी इस तरह से दही डाल देंगे। और इस तरह से दिखाओ, देखो मिक्स करने के बाद कवर अप कर देंगे ताकि दही अच्छे से पक जाए। फिर दही पक जाएगी तो फिर चने डालेंगे। दही को इस तरह से कवर अप करके थोड़ी सी लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और देखिए इधर कलेजी भी तैयार हो रही है, इसका ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट स्टेज थी कि हम इसमें दही डालें। देखिए बस ये आ रही है आस्ता आस्ता बुनाई की तरफ। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके जरूर बताएं आपकी ईद किस तरह चल रही है। आज ईद का तीसरा रोज है, तो आप सबको एक दफा फिर से मेरी तरफ से और मेरी सिस्टर की तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईद भी बस गुजर ही गई, तीसरा दिन है। पता नहीं क्या है ना, जी सारे कह रहे थे ईद आएगी ईद आएगी, ईद की तैयारी, कपड़ों की तैयारी, ये वो दौड़, फिर लॉकडाउन, फिर ये वो, और ईद भी गुजर गई माशाल्लाह। बहुत अच्छी ईद हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी।
देखिए बस दही का मसाला अच्छे से तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ कलेजी मसाला भी बस सूखने ही लगा है, उसको भूनेंगे। इसका फ्लेम थोड़ा तेज खोल देते और इस तरह से ये जो चने हैं इनको पानी से निकाल लेते हैं। चनों को पानी से निकाल लिए क्योंकि चने पहले भूनेंगे फिर पानी डाल देंगे, बाद में पानी भी ये वाला यूज करेंगे। और देखिए चने भी हमारे वो सालन भी हमारा, कौरमा भी हमारा बस बुनाई पे आ ही है। दही भुनेगा तो फिर चने डालेंगे अच्छे से। और इतने में हम ये जो आलू के छिलके हैं इनको उतार लेते हैं। इस तरह से ये आलू हमने छिलकों समेत ही उबाले थे, तो इसके छिलके उतार लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब भी चने बनाए, कोई से भी चने कौरमा बनाए या फिर दूसरे चने, तो चनों में हमेशा उबला हुआ आलू डलता है। ये एक ट्रिक है, चनों में कभी भी आलू कच्चा नहीं डलता। अगर कच्चा डालेंगे तो फिर चना ज्यादा गल जाएगा और आटा हो जाएगा, तो इसलिए चनों में आलू हमेशा उबला हुआ डलता है। कलर कितना प्यारा आया है कौरमे का, बिल्कुल ऐसे कलर होना चाहिए कौरमे का। और साथ में देखिए कलेजी की बात डन होगी है, कलेजी भी बुनाई के आ गई है। ये दोनों चीजें इकट्ठी बनती है, दोनों का सेम ही टाइम हो गया है ना। लेकिन मैं इसका फ्लेम थोड़ा लो करता हूँ, उतने में मैं एक चीज की बुनाई कर लो। कलेजी बोल देता हूँ पहले। थोड़ा शोरबा रख लिया तो बिल्कुल सब्जी नहीं हो जैसे ठीक है ना। साथ में मसाला तो नहीं खा लेंगे, ठीक है भी डिनर है, काफी हैवी नहीं करना। तो देखिए फ्रेंड्स, कलेजी को हमने अच्छे से भून लिया, बुनाई कर ली है कलेजी की। देखिए बस कलेजी रेडी है, कलेजी की बुनाई होगी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और जितना हमें थोड़ा सा इसका वो रखना होगा, थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल दिए और इसको आप कर देंगे कवर अप। कलेजी डन है, बस इसको इस तरह से कवर अप करेंगे और थोड़ी देर बाद हल्की दम पे रख देंगे और हमारी कलेजी बस डाल है। तो देखिए इधर ये मसाला भून चुका है अच्छी तरह, दही वगैरह कौरमे के लिए।
चने डालने की बारी है इसमें। देखो इस तरह से चने डाल लेंगे। इस तरह से, और थोड़े चने बचा लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रिक है। मैं बताऊं भाई, हाँ, मैश कर लो थोड़ा सा, करके डालेंगे। ताकि ये गाढ़े से अच्छे से वो ग्रेवी बन जाए। यस। तो देखिए चने की बुनाई इंतहाई जरूरी है, चने की बुनाई कर लेंगे। तो देखिए चने की बुनाई कर रहे हैं। जब तक चने की बुनाई हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ आलू साबुत डालेंगे और कुछ आलू को इस तरह से स्मैश कर लेंगे, मैश कर लेंगे। और चने को भी इस तरह से मोटा मोटा मैश कर लेंगे, इस तरह से। देखिए, और आलू एक और ले लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कमर्शियली भी कि चने की जो ग्रेवी है वो थिक हो जाती है, क्योंकि चने की ग्रेवी पतली रहे तो वो मज़ा नहीं आता। एक थिक सी ग्रेवी हमें इसके साथ चाहिए ना, चने के साथ, तो मज़ा आएगा। थोड़े से चने और थोड़े से आलू इस तरह से हमने पीस लिए, इस तरह से। देखिए बताओ चना कितना अच्छा बन रहा है। चने की भुनाई अच्छे से करेंगे ताकि इसमें जो मसाला है और चना दही है उसका जायका चला जाए। तो ये जो पीसे हुए हैं इनको साइड पे कर देते, और ये जो आलू है इसको इस तरह से स्लाइस पे कर लेंगे। और ये जो पानी है ये भी यूज होगा चने का, इस तरह से ये तीनों चीजें यूज होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स चना भून चुका है। अब ये आलू भी डाल के भून लेंगे, ये आलू और उसके अलावा ये जो स्मैश किए हुए चने और आलू है इनको भी डाल लेंगे और इनको भी थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें ये चने वाला पानी डाल देंगे इस तरह से। दिखाओ,
सा पानी और डाल देते हैं। ग्रेवी जितनी और चनों में उतना मजा ज्यादा आता है। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, चने भी बस डन हो गए। इसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि हमारे चने और आलू में अच्छा सा जायका चला जाए सारे मसाले का, और थोड़ा सा शोरबा पक जाए। तो ये चने भी बस रेडी है। दिखाओ कितने खूबसूरत तैयार हुए। कोरमा हमेशा चने का कोरमा वाइट वाइट होता है, इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला जाता है, इस वजह से। देखिए बस ये डन हो गया। इसको कर देंगे कवर अप। शुरू में फ्लेम फुल खोलेंगे और फिर लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। और देखिए साथ पे कलेजी भी बस डन है। देखिए कलेजी पे भी तेल आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, चने बन के तैयार है। देखिए कितने मजेदार चने तैयार हुए। चने का कोरमा भी डन है और कलेजी पोटा भी डन है। कुछ तो ले लिया गया है, सर्व कर दिया गया प्लेट्स में सिस्टर ने, वालदा साहब और वालिद साहब को। तो देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। चने हमेशा डूंगी प्लेट में सर्व किए जाते हैं इस तरह से। और कलेजी भी सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले चने सर्व करके दिखाओ। चने कितने अच्छे तैयार हुए माशाल्लाह से। देखिए कितने खूबसूरत तैयार हुए। बिल्कुल चने इसी तरह ही तैयार होते हैं कोरमे वाले। और देखें ये मैश पोटैटो और चने मैश डालने से कितना अच्छा ये इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। दिखाओ बीच में कितने खूबसूरत है। चने भी सर्व कर दिए और साथ में ये कलेजी पोटा के लिए रखी, ये रखी। तो देखिए कुछ कलेजी पोटा जो है सर्व कर दिया गया और कुछ ये रहा। ये मेरा और सिस्टर का रह गया सिर्फ, है ना जी। और साथ में देखिए होटल से चपातियां लेकर आए। देखिए गर्मा गर्म ये तवे वाली चपाती नहीं होती वो है। दिखाओ छोटी सी प्लेट रखी आपने। देखिए ये वाली इसके साथ चपाती है, मजेदार सी रुमाली रोटी माशाल्लाह। और साथ में देखिए फ्रेंड्स कोक भी है। कोक को भी सर्व करके दिखाऊं। डाल दो, मैं डाल। सिक्स